ख़राब लगा, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह पे कोई भी सी टाइप चार्जर वगैरह उनको देना चाहिए था। और ये केबल अच्छा है, ये केबल आपका यहाँ पे लगता है ना। ये अभी मैंने ये ले लिया हुआ है, मुझे नहीं पता अगर कल को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं वारंटी पूरा एक बाहर जो है ना वो अलग दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। अशोक लेलैंड इसके अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे, ये हमारे पास में है XT70 एक्सटूल का। जनरली देखिए क्या है ना, आज तक अब जब एक्सटूल को आके बहुत टाइम हो गया मार्केट में, लेकिन हमने आज तक एक्सटूल को नहीं यूज़ किया था। उसके हमारे अपने कारण थे, वो मैं कारण अभी के लिए फ़िलहाल नहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन आज ये XT70 को हम लोग अनबॉक्स करेंगे और ये हमने ऑफिशियली लिया हुआ है, परचेस किया हुआ है। तो ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फिलहाल कुछ दिनों से हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। अच्छा, ये जो है ये ट्रेनिंग वीडियो नहीं है और ना ही कंप्लीट रिव्यू है। हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं, देखेंगे कि बॉक्स में क्या है, मटेरियल वगैरह कैसा है, क्वालिटी वगैरह कैसी है। आगे की जो वीडियो होगी जो उसके अंदर हम लोग इसको कंप्लीट रिव्यू करेंगे, सारे फंक्शन से लेके फीचर से लेके धीरे धीरे करके ये आता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगेन हम लोग किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। हम ये खुद खरीदते हैं हमारे लिए यूज़ करने के लिए, एंड इसीलिए हमें लगता है कि क्यों ना हम आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दें, प्रोडक्ट का रिव्यू दे दें, जिससे कि आप लोगों को जब आप खरीदें तो उस वक्त आपको आसानी हो सके। तो प्लीज़ कोई भी ये मत सोचिए कि ये स्पॉन्सर्ड है, हमने इसको खरीदा हुआ है, इसका हमारे पास में बिल है। तो इसके पहले भी हमने IM508 का जो वीडियो बनाया था वो भी हमने हमारे लिए खरीदा था। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर इतने सारे स्कैनर खरीद क्यों रहे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारा एक कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का हमारा कोर्स है। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हमने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, प्रैक्टिकल प्लस थियरी ऑनलाइन में कवर किया और साथ ही के साथ व्हीकल डायग्नोसिस। अब व्हीकल डायग्नोसिस में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके का टूल यूज़ होता है। जैसे कि आप देखो तो एक नॉर्मल इसमें एक्सटूल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लॉन्च यूज़ हो रहा है, साथ में होटल यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम सभी टूल ले रहे हैं ताकि हम सभी के ऊपर ट्रेनिंग बना सके। तो हमारे ऐप के ऊपर दोस्तों आप टूल कहीं से भी लीजिए, किसी भी डीलर से लीजिए, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है और आप चाहते हो कि आपको उसकी ट्रेनिंग मिले तो वो हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सारे टूल्स लेकर इनकी डिटेल्ड ट्रेनिंग हम लोग इसके ऊपर बना रहे हैं। सिंपली आप हमारे ऐप के ऊपर हमारा जो कोर्स है वो लेकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो ये XT70 है, अगर बॉक्स के हम लोग देखें तो क्या इसके अंदर मिल रहा है। आइए तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम XT70 मॉडल है। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल OBD फंक्शन। ऑब्वियसली OBD फंक्शन तो हर एक स्कैनर में रहता ही है। फुल सिस्टम डायग्नोस्टिक, यानी ये सारे सिस्टम डायग्नोस करेगा। बायो डायरेक्शनल कंट्रोल। अब देखिए बायो डायरेक्शनल कंट्रोल क्या होता है, सिंगल डायरेक्शनल कंट्रोल क्या होता है, ये ट्रेनिंग में समझना पड़ेगा आपको। तो बायो डायरेक्शनल कंट्रोल दे रहा है वो एक अच्छी बात है। क्विक एक्सेस टू स्पेशल फंक्शंस, और क्विक एक्सेस टू स्पेशल फंक्शंस बेसिकली ये वाला फंक्शन होता है जो आपको एक अलग सा बटन दिया हुआ था यहाँ पे, वो इंटरफेस में आपको दिख जाएगा जब मैं दिखाऊंगा तो। और ECU कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जो ECU कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारा फ्रंट, सिंपल सा एक बॉक्स के ऊपर जो स्टिकर चिपकाया हुआ है। अगर मैं साइड में देखूँ तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्ल्ड क्लास टेक्निकल सपोर्ट, कन्वीनियंट 1 क्लिक अपग्रेड और द मोस्ट यूजफुल सर्विस एंड फीचर्स। तो जनरली सर्विस एंड फीचर भी ठीक है, कन्वीनियंट 1 क्लिक अपडेट है, लेकिन वर्ल्ड क्लास टेक्निकल सपोर्ट जो है ना, ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल है। एंड उसका रीज़न ऐसा है कि टेक्निकल सपोर्ट इंडिया के अंदर आज स्कैनर कंपनीज बहुत ही वीक है इस मामले में। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कंपनी देती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बाकी की कुछ डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह होता है आपका, यहाँ पे डिटेल होती है। तो सीरियल नंबर फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे चाइना का वही शेंजन का एड्रेस लिखा हुआ है। अगेन चाइनीज़ कंपनी है, सारी ही चाइनीज़ कंपनी है। डिपेंड करता है कि उनके R&D और डेवलपमेंट किस साइड का है। मैं वीडियो के अंदर आपको क्या कीमत है वो भी बता दूंगा। ये रहा हमारा बॉक्स। तो ये हमारा बॉक्स है, सिंपल है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो बॉक्स क्वालिटी ठीक है।
ग्रेट नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन ठीक है, कोई बुरा नहीं है। ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देखोगे ओल्ड स्कूल जो पुराने बस्तों में आता था उस तरीके का है ये डिज़ाइन बॉक्स का। इसके बाद में हम लोग देख लेते क्या क्या मिलता है हमको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमारा डिवाइस ही देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कुछ समय से, अभी हमने वापस से पैक किया और कोई भी चीज़ इसके अंदर जो है ना मिस नहीं की गई है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव दिया है, ये एक अच्छा बात है। इससे थोड़ा सा ना ये मिल जाता है आपको डिवाइस के लिए ग्रिप। ओके, तो डिवाइस अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है IM508 वाला, तो अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो ये एक्चुअली में लगभग हार्डवेयर जो है लगभग सेम ही दिखाई देता है। तो ये हमारा डिवाइस जैसे कि आप देख सकते हो। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना स्टैंड दिया हुआ है, जैसे कि आप ये स्टैंड देख पा रहे हो। तो ये एक स्टैंड हमको मिल गया हुआ है। ठीक है, पीछे कैमरा दिया है। आई थिंक PS70 में ये कैमरा नहीं आता था, पर यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक पावर बटन है, ये हमारा पावर केबल हो गया। यहाँ पे USB दिया हुआ है और हाँ सिर्फ USB दिया हुआ है। तो USB से आप अपना डेटा वगैरह लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। एक्सटूल का लोगो, साइड में ग्रिप है। ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक का है, तो ये कितना प्रोटेक्शन देगा मुझे आइडिया नहीं है, मगर ये साइड का जो ये है वो तो प्रोटेक्शन आपको देता ही है। यहाँ पे जो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि हम लोग 2024 में बैठे हैं। ऑलमोस्ट आप एक 5-6 हज़ार रुपये का भी अगर मोबाइल लेते हैं या कोई डिवाइस लेते हैं तो आपको मिनिमम C टाइप का जो चार्जिंग है ना वो मिलता है। यहाँ पे अभी भी जो है ना वो जैक वाला चार्जर दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि अगर ये चार्जर ख़राब हो गया ना तो हमको अडेप्टर से इसको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि बहुत रिस्की हो जाता है किसी भी डिवाइस के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, दिखा दो ऐसा। तो ये वाला जो है ये एक छोटा सा मेरे को ख़राब लगा, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह पे कोई भी C टाइप चार्जर वगैरह उनको देना चाहिए था। फिलहाल के लिए इसको ऑन करेंगे। तो ये कैसा है कि आप इसको अगर चार्ज करो तो अच्छी बात है, अगर चार्ज नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेबल पे यूज़ करने के लिए आपको ये होगा। मैं इसको निकाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, तो ये स्टार्ट हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि ये एक हो गया हमारा। इसके बाद में अगर हम लोग चार्जर की बात करें तो ये हमारे साथ में एक चार्जर दिया हुआ है, लेकिन ये जो है इंडियन चार्जर नहीं है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये फ़िलहाल हमको कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला है। इसके साथ में ये वाला जो है हमारा ये अडेप्टर है, और अडेप्टर के साथ में ये दिया हुआ है हमारा आगे का इंडियन चार्जर पिन। तो क्वालिटी वाइज है ना दोस्तों, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, क्वालिटी इसकी बहुत वीक है, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत ख़राब क्वालिटी है। आज के टाइम पे बहुत बढ़िया क्वालिटी के छोटे छोटे डिवाइसेस में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा चार्जर है, ये एक यूनिवर्सल चार्जर हो गया। अगेन एक हमारे पास में अडेप्टर दिया हुआ है जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक ये दिया हुआ है अटैचमेंट, एक्सटेंशन दिया हुआ है जो आपका यूनिवर्सल टू इंडियन के लिए काम में आएगा। दिस इज़ गुड। यहाँ पे हमको एक USB टू USB दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको USB टू USB ही लगेगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो USB कर रहा है। तो यहाँ पे USB टू USB दिया हुआ है, USB टू USB। तो आपको अगर कोई अपना रिपोर्ट वगैरह ट्रांसफ़र करना है या कुछ और आप करना चाहते हो तो वो इससे कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये फिर ढूंढना पड़ता आपको, जो आपको नहीं मिलता। ठीक है ना, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ जाता है कई बार डिवाइस को, तो उसके लिए आपको काम में आता है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए अगेन ये हमारा जो है ना अडेप्टर है चार्जिंग के लिए। जैसे मैंने बताया ये यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगेगा और ये हमारा जाएगा, इस तरह से काम करेगा। ये रहा और इस तरह से काम करेगा। एंड ऑब्वियसली ये जो है ना आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्वालिटी वाइज जो है डिवाइस, देखिए मटेरियल जो है ना बहुत ही ख़राब मटेरियल है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कीमत जो है वो इसकी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम कीमत है। इसके बाद ये केबल आ जाता है। ये जो केबल है पावर केबल, इसकी जो है क्वालिटी अच्छी है कंपैरेटिवली बाकी सारी चीज़ों से। एक्चुअली लग ऐसा रहा है कि बॉक्स में जो बाकी सारी चीज़ें दी गई है ना वो ज़बरदस्ती दी गई है। अगर इसकी जगह पे इतना सारा 1 2 3 ये सब जो है ना इतना ऐड करने की जगह पे दो चीज़ अगर उन्होंने अच्छी क्वालिटी की दी होती है, एक तो ये, ठीक है, हमारा जो अडेप्टर है ये, और एक ये, और तीसरा ये तीन चीज़ें भी अगर बॉक्स के अंदर होती अच्छी क्वालिटी की तो ये बहुत बढ़िया होता। अगेन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो सिलिकॉन पाउच होता है इसको हमेशा बॉक्स में रख के रखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना कि मॉइस्चर पैदा नहीं होने देता। इससे आपके प्लास्टिक के जो पार्ट हैं
या प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती, तो इसको कभी फेंकिए मत। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, यही है बॉक्स में जो भी हमारे पास में है। तो चलिए हम लोग ये पूरा जो बॉक्स है इसको साइड में रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। और ये केबल अच्छा है, ये केबल आपका यहाँ पे लगता है, ये रहा हमारा केबल जो यहाँ पर लगेगा। जनरली ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग जानते ही हैं, मैं तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको परचेज़ करना है या आप सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि बॉक्स में आपको क्या मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसके अंदर हमारा बहुत ही बढ़िया रिस्पांस जो है लोगों का मिल रहा है, रेगुलरली एडमिशन हो रहे हैं। और जो एडवांस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स की जो हमारी ट्रेनिंग है उसके अंदर अभी इस वीडियो के लिए हमने स्पेशल एक डिस्काउंट रखा हुआ है। तो नीचे आपको जो है ना कूपन कोड मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड है आप जाके अगर डालते हैं तो आपको फ्लैट 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, लिमिटेड पीरियड के लिए है। इसी के साथ साथ ईसीएम रिपेयरिंग और रीप्रोग्रामिंग का जो हमारा कोर्स है उसके लिए ये वाला जो कूपन है ये कूपन आप डालेंगे तो 1500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोनों कूपन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आपको वो फ़ायदा जो आप उठा सके। बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, अपने कन्वीनियंट टाइम पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनको अपना घर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको ये सारी ट्रेनिंग अवेलेबल करके देते हैं। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जाके हमारा जो कोर्स है वो ले लीजिए। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे पुस्तकें देख लेते हैं, कंपनी ने क्या पुस्तकें दिया हुआ है। जनरली अगर आपने ऑटेल में देखा होगा तो ऑटेल में तो पार्ट्स की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए थे और हर एक इसका अलग अलग दिया था, तो एटलीस्ट पार्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस वो 1 2 3 4 स्टार्ट गाइड है और यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर अपडेट, लैंग्वेज चेंज, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट प्रिंट, do not directly connect the printer and the tablet with the data cable otherwise the scan tool may be damaged। यानी उन्होंने लिखा है कि भाई ये डेटा केबल को डायरेक्टली प्रिंटर से कनेक्ट मत करना, वाया ब्लूटूथ ही आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए एक मेल आईडी दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, ये इनका एड्रेस है। और ये सारा जो एड्रेस आप देख रहे हो सब चाइना का है, इंडियन डीलर ने अपना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब हमने खरीदा इंडियन डीलर से है, इंडियन डीलर ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो चाहते कि हम उनको फ़ोन करें ही नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा कोई भी किसी भी कंपनी के साथ में ना किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम एक कंपनी है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट टूल और बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो है वो अवेलेबल कर सके। ये टूल मार्केट में पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि ये टूल ख़राब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ पॉइंट की थी, कि हर एक कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है, जब आप 50,000 से ज़्यादा की कीमत का कोई टूल बेच रहे हैं तो आप अपना उसमें एड्रेस मेंशन कीजिए, अपनी कंपनी की डिटेल मेंशन कीजिए, अपना सर्विस सपोर्ट का नंबर वहाँ पर दीजिए, अपना सर्विस सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम पे मुझे सॉफ्टवेयर में समझ में आ गया था कि क्या वारंटी क्या गारंटी है, लेकिन 90% टेक्नीशियन उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि कल को अगर वारंटी क्लेम करनी तो वहाँ पे जाएं। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं बहुत अच्छे से खुश रहूँगा कि आप लोग इसको हाईलाइट करें प्लीज़। अगर हाईलाइट करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही है पुस्तक के मामले में हमारे पास में, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगेन सेम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक्सटूल की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके ऑटेल में भी थी। ऑटेल में भी मुझे डीलर का कोई डिटेल नहीं मिली थी, डिस्ट्रीब्यूटर की कोई डिटेल नहीं मिली थी, मुझे डायरेक्ट सर्विस के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नंबर या वारंटी कार्ड मुझे नहीं मिला था। अगर मैं किसी से थर्ड पर्सन से ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा डीलर नेटवर्क है, ओके। तो मैं अगर डीलर से ले रहा हूँ तो वो सब डीलर को बेच रहा है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने सब डीलर को बेचा, सब डीलर ने चैनल को बेचा, चैनल से अगर मैंने खरीदा तो मैं कैसे डायरेक्टली कंपनी से ये करूँगा, मुझे तो पता तक नहीं ना कि डिस्ट्रीब्यूटर है कौन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों जो कंपनीज़ को कवर करनी चाहिए। हमारा डिवाइस ओपन हो चुका है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों टेबल पे कनेक्ट करने के लिए चार्जिंग क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो मुझे अडेप्टर लगाना पड़ा था, तो यहाँ पे मैंने अडेप्टर लगाया हुआ है और अभी देख लेते कितना। तो ये जो रीबूट का टाइम है ना, मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ दोस्तों, अगर हो सके ना तो ये डिवाइस को आप प्लीज़ स्विच ऑफ मत कीजिए। स्विच ऑफ करने से क्या होता है कि जब भी आप स्विच ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे ना तो पूरा का पूरा सिस्टम बूट होता है, यानी कि रीसेट होता है,
बंद होके चालू होता है, रीस्टार्ट होता है। और रीस्टार्ट में जो प्रोसेसर होता है आपके डिवाइस का, जो टैबलेट का, वो प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। इस तरह से आप जितनी बार इसको रिबूट करेंगे, बंद चालू करेंगे, उतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम मतलब स्लो होते जाएगा ओवर द पीरियड। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि चार्जिंग फुल रहे। और जब आप गाड़ी में कनेक्ट कर रहे हैं तो गाड़ी में तो ये डायरेक्ट गाड़ी से पावर करके कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखिए अगर ये स्विच ऑफ पड़ा है तो ये वापस चालू होने के लिए टाइम लेगा ही लेगा। तो इसको स्विच ऑफ होने के पहले ही आप रिचार्ज कर दीजिए, रिचार्ज इन द सेंस कि बैटरी को रिचार्ज कर दीजिए, और ये अपना बढ़िया काम करता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये ऑटो स्कैन है। ऑटो स्कैन में आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि हमारा सिस्टम है जिसमें आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये गाड़ी के अंदर चला गया, जिसमें भी आप देखेंगे। हालांकि ब्रांड कवरेज जो है अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रांड कवरेज मुझे यहाँ देखने मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चाइना, यूरोप ऑलमोस्ट लॉन्च के बराबर ही है इसके अंदर, तो वो उस मामले में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखाई देती नहीं है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इंडिया के लिए पूरा का पूरा एक बार जो है ना वो अलग दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अशोक लेलैंड इसके अंदर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। फोर्स इसमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया। इंडियन फिएट मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। इंडियन रेनो मिल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। मारुति, महिंद्रा, टाटा ये मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ग्लोबल स्कैनर नहीं है जो ये इंडिया के नाम से एक अलग आपको जो टॉगल दे देता है, और टॉगल पे क्लिक करके आप इंडियन ब्रांड में डायरेक्टली जा सकते हो। प्लस लाइट कमर्शियल व्हीकल जो बहुत ज़्यादा सर का दर्द बनता है, अशोक लेलैंड और फोर्स, वो एक इसमें दे दिया हुआ है। इसके अंदर लाइट कमर्शियल व्हीकल आपको मिल जाती है, वो एक अच्छी बात है। जैसे टाटा के अंदर हम लोग जाएंगे तो सारा टायर आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल मिल जाएगा। अब इसमें डायग्नोसिस में क्लिक किया तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ मांजा, टियागो, सफारी, जेस्ट, बोल्ट, तो इसके अंदर सिर्फ मुझे जो है ना अभी तक नई वाली दिखाई दे रही है। 2021 सफारी आ गई है, तो ये एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। मगर ये काम कैसे कर रही है, यहाँ पे मुझे सिर्फ डायग्नोसिस दिखाई दे रहा है और सिर्फ पैसेंजर का ही है, तो लाइट कमर्शियल का नहीं है, वो एक अपने को पता चल गया, ठीक है। हम लोग अगर मारुति में जाके देख लेते हैं तो मारुति में भी हमको मिल जाएगा। एक जो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि भाई मैनुअल सिलेक्शन में आप चले जाइए, इंडिया में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपके जो छोटे वाले ट्रक्स आते हैं वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये आपका एस क्रॉस है और XL7, तो ये यहाँ पे जो कवरेज है, अब यहाँ पे ओल्ड वाला कवरेज मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखना पड़ेगा कि D13A यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैंने अभी ना कनेक्टेड किया नहीं है, ये तो मैं जितना टेबल पे देख पा रहा हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम गाड़ी में कनेक्ट करके भी देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके के सारे जो ब्रांड हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये एक अच्छी बात है कवरेज वाइज। हालांकि मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो मैंने अपडेट में अगर चले जाता हूँ तो कोई नया अपडेट फ़िलहाल मुझे नहीं दिखा रहा है, अप टू डेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई सॉफ्टवेयर मुझसे छूट गया है और फिर मैं उसको जाके रिव्यू कर रहा हूँ, तो उस मामले में अप टू डेट है। अपडेट आपको यहाँ से करना होता है। स्पेशल फंक्शन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बाकी सारे फंक्शन आ जाते हैं। अब एक्सटूल जो है वो की कोडिंग के लिए, की प्रोग्रामिंग के लिए फेमस है, तो वो एक बार आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपका होंडा, ह्युंडई, सुजुकी, महिंद्रा एंड टाटा, इंडियन सुजुकी। तो होंडा, ह्युंडई, इंडियन सुजुकी, महिंद्रा एंड टाटा, ये इतना यहाँ पर मुझे अभी दिखा रहा है। बाकी का की कोडिंग जो है मुझे इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो है वो रिव्यू देखेंगे, जैसे जैसे गाड़ी मिलेगी वो रिव्यू करके हम आपको बता देंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। जनरली ये तो काम करता ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अभी के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो है हमारा DPF रीजनरेशन का। तो ये DPF यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये हमारा DPF दिया हुआ है। तो DPF रीजनरेशन देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिखा रहा है इसमें। होंडा, ह्युंडई, इन्फिनिटी, किया, लेक्सस, माज़दा, मित्सुबिशी, निशान, रेनो, और यहाँ पे इंडियन गाड़ी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, महिंद्रा, टाटा का इसमें लिखा नहीं है, लेकिन टाटा का आई थिंक अंदर से जाके हो जाता है, तो वो एक बार आएगी तो गाड़ी देख लेंगे। ऑलमोस्ट सभी दिया हुआ है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये धीरे धीरे और ज़्यादा जो है ना सर का दर्द बनते जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। ये हो गया आपका सर्विस फंक्शन।
ये जो रिमोट कंट्रोल है ये काम में आता है जब आप सर्विस लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम भी चाहें तो आगे जाके सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल लेकर बैकएंड से, जिससे लैपटॉप से हम आपके डिवाइस को कनेक्ट करके आपको काम करके दे सकते हैं। वो आपको मिल जाता है। कुछ सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो ये रिपोर्ट्स वो होती हैं जो आपने सेव की हुई है। मैं आपको बता दूँ ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होती है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में वो रिपोर्ट आती है जो आपने सेव की थी जिसमें फॉल्ट कोड था, ठीक है। इसके बाद में जो आपके दूसरी रिपोर्ट होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि यहाँ एक और रिपोर्ट होती है और वो होती है डेटा प्लेबैक। तो हम लोगों ने जो डेटा स्ट्रीम का रिकॉर्डिंग किया था वो यहाँ पे मिल जाता है और वो रिकॉर्डिंग जो है फ्रेम बाय फ्रेम मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। ये क्या होता है आगे आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें, या फिर आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग में हम लोग ये पूरा का पूरा कवर करते हैं, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो एक आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद एक रिपोर्ट होती है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा व्यू होता है, जैसे कि ये देखा, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये इसके अंदर है और इसका क्या काम होता है। ये सारा हमारी ट्रेनिंग में, ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है उसके अंदर हम लोग पूरा कवर करते हैं। इसका काम क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जहाँ पे भी टच करता हूँ तो ये मुझे कंपैरिजन दे देता है। तो ये कंपैरिजन क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये पूरा जो है ना वो हम लोग ट्रेनिंग में कवर करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है ये पूरा हम लोग ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर आप मोर में जाएंगे, यहाँ पे एक बटन है मोर में आपको प्रोफाइल, VCI मैनेजमेंट, एंडोस्कोप। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं VCI मैनेजमेंट जैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है वो होता है। ये एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप मतलब कंपनी का कैमरा आता है एक छोटा सा, जो एक छोटी छोटी जगह पे आपको ये कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र मैनुअल इन्होंने दिया हुआ है कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है डिवाइस को, एक बार देख लेते हैं। तो अगर ये सेम वही हुआ जो कि हमारे पास में उसमें दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर स्पेशल फंक्शन वगैरह दिया है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेसिक्स, इनिशियली तो बेसिक चीज़ें ही है। 12 नंबर पेज पे चले जाता हूँ मैं, क्योंकि 12 नंबर पेज पे सर्विस रीसेट था। फ्यूल लेवल सेंसर एंड नाउ वी हैव दिस, आपका डायग्नोसिस रिक्वेस्ट, स्कैन टूल सपोर्ट्स रिकॉर्डिंग द करंट डेटा वैल्यूज़। ये मैंने आपको बताया कि ये सारा रिकॉर्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये आप जो है ना पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। मैं इसको आराम से पढ़ूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज है, ठीक है। अगर कंपनी ने ये लिख के दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसको पढ़िए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो बस यही है जो है ओवरऑल इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्या ये टूल है, कैसे काम कर रहा है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी कीमत भी बता देता हूँ। मार्केट रेट जो है इसका 70 से 75 हज़ार रुपये तक है। तो हमने जो इसको परचेज़ किया हुआ है वो हमने किया हुआ है 73,000 रुपीज़ में। और 73,000 रुपीज़ में मुझे ये सारा पैकेज मिला जो मैंने आप लोगों को दिखाया। कार स्कैनर जो है ना, ये बहुत पावरफुल स्कैनर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत पावरफुल स्कैनर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी अंदर क्या क्या काम कैसे किया जाता है, ख़ास करके व्हीकल डायग्नोसिस और रिपेयर करने के टाइम पे, ये मार्केट के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। और हमारा जो ट्रेनिंग है वो इसी बात को सपोर्ट करता है। तो हमारा एडवांटेज ही यही है कि हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, उसमें आपको जो मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि आप किसी भी टूल को, सिर्फ यही नहीं, किसी भी टूल को उसके 100% पोटेंशियल पे कैसे यूज़ किया जाता है और अपनी प्रोडक्टिविटी, यानी कि रोज़मर्रा में जो हमारे हाथ से काम छूट जाता है या हम फंसे पड़े रहते हैं, 2 घंटे का काम 2 दिन लग जाते हैं, उन सब को कैसे सॉल्व करना है वो सारा आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद जाके अगर हमारा कोर्स लेते हैं, आपको नीचे मैंने कूपन कोड दिया हुआ है, ये आप अप्लाई करते ही आपको फ्लैट 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। ये जो ऑफर है ये सिर्फ इस वीडियो के लिए ही है। जो भी ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको करना क्या होगा, ऐप में जाना होगा, कोर्स पे क्लिक करना होगा, वहां पे आपको एक ऑप्शन देगा कूपन कोड का, क्लिक करने के बाद में आपका जो कॉस्ट है वो बदल जाएगा। अभी हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम कॉस्ट में चल रही है दोस्तों, तो वो आपको एक फायदा होगा।